बच्चों क्लास 6 NCERT वाटर चैप्टर हो रहा है। चैप्टर जो है ये हम लोग का 14 है, ठीक है। पूरा जो ध्यान है वो तुम लोग का यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। चलो देखो देखो क्या कहता है, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। तो पृथ्वी का जो भी मतलब हिस्सा है उसमें से 2/3 हिस्सा जो है, जैसे मान के चलो पृथ्वी को अगर हम 3 हिस्सा में बांटें, 1 2 3 या कुछ ऐसे बांटे हम ऐसे, ठीक है। तो अगर 3 हिस्सा में बांटे तो 2/3 यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी 2/3 हिस्सा 2/3 जो इतना जो पार्ट है इतना जो है केवल क्या है, वाटर है, क्या है, पानी है, ठीक है। केवल 1/3 इतना हिस्सा जो है वो लैंड है, यानी ज़मीन, केवल 1/3 हिस्सा ज़मीन है पृथ्वी पे और 2/3 हिस्सा जो है पानी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन सीज एंड ओशन, तो अधिकतर जो ये पानी है वो समुद्र और सागर के रूप में है, ठीक है, सीज एंड ओशंस के रूप में है। A large number of salts are dissolved in sea and ocean water due to which the oceans and sea water are highly salted or saline, ठीक है। तो पता है हम लोग को समुद्र में जो है क्या होता है, बहुत जो है नमक होता है, लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नमक होता है, जिसके कारण कि समुद्र का पानी जो है वो नमकीन होता है या फिर सैलाइन होता है। सैलाइन का मतलब भी वही होता है, नमकीन, खारा पानी, नमकीन। ये जो है ड्रिंकिंग के लिए यानी पीने के लिए, घर में इस्तेमाल करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नमकीन पानी है, ठीक है। पानी का क्या क्या इस्तेमाल है, ठीक है। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एटसेट्रा। इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है। जैसे आलू का फसल पूरा करना है या फिर गेहूं का, आलू का, जो भी है, तो क्रॉप्स अगर हमको उगाना है तो एग्रीकल्चर में भी पानी का यूज़ पड़ता है। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स, ठीक है। तो सामान बनाने के लिए इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो भी चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भी पानी, बहुत सारी चीज़ें जिसको बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसके मदद से हम लोग बिजली भी उत्पाद कर सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, पानी से उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स पानी। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, पानी हमको कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो देखो नदी है, तालाब है, स्प्रिंग्स यानी जो है झरना वगैरह है, समुद्र है, सागर है, महासागर है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब जो है सोर्स है, ये सब जो स्रोत है, इससे हमको पानी मिलता है। रिवर्स, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स गेट देयर वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो ऑन द पीक ऑफ माउंटेन्स कॉल्ड ग्लेशियर, ठीक है। तो नदी है, तालाब है और जो झरना है, इसको पानी कहाँ से मिलता है, नदी, तालाब और इसको झरना को पानी कहाँ से मिलता है, तो इन लोग को पानी मिलता है जो पिघलता हुआ स्नो है, पिघलता हुआ जो बर्फ़ है जो माउंटेन के ऊपर है, ठीक है, ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। जो माउंटेन्स, देखो जो स्नो होता है ना, स्नोई माउंटेन्स है, वैसा पहाड़ जो एकदम पूरा नहीं कहते हैं, पूरा बर्फ़ का है, तो उसे ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर से जो है रिवर्स, पॉन्ड्स और स्प्रिंग्स को जो है उसमें पानी जाता है और बारिश से भी रिवर्स में, पॉन्ड्स में और झरना में जो है पानी मिलता है, ठीक है। अब देखो लेक्स हो गया यानी झील हो गया, तालाब हो गया और कुआं जो है उसको भी जो है पानी कहाँ से मिलता है, रेन यानी बारिश के पानी से जो है तालाब हो गया, झील हो गया और कुआं जो है वो भरता है, ठीक है। और फिर हम लोग वहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग ऐसे पानी गिर रहा है तो ऐसे कितना इस्तेमाल करेंगे, कितना हम लोग ऐसे जमा करते चलेंगे पानी को, ठीक है। ये सब जो पानी है झील में, तालाब में, कुआँ में चल जाता है और फिर हम लोग वहाँ से उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ठीक है। अगर प्राकृतिक पानी का बात करो, नेचुरल वाटर का, तो रेन वाटर जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी सबसे प्योर फॉर्म है, ठीक है। इट इज़ नॉट सॉल्टी, तो ये जो है सॉल्टी नहीं होता है, यानी रेन वाटर जो है वो नमकीन नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब थोड़ा ओशियंस और सीज के बारे में, यानी समुद्र के बारे में। चलो आगे देखो, तो ओशियंस और सीज जो है ये भी जो है हमें इनसे भी हमें पानी मिलता है, ठीक है।
So large amounts of salts are dissolved in sea and ocean water due to which the oceans and sea water are highly salted और saline, वही लिख चुके हैं. So it is not fit for drinking, domestic, agriculture and industrial needs. ठीक है. Ocean plays an important role in supplying fresh water. ठीक है. तो ocean जो है वो हमें फ्रेश वाटर सप्लाई करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय अ नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल. तो एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब नेचर के द्वारा ये प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल. और इसके मदद से ओशियन जो है वो हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है. अब तुम बोलोगे कि अभी आप कह रहे थे कि ओशन जो है वो सॉल्टेड है, वो मतलब उसमें सॉल्ट मिला हुआ, नमक मिला हुआ है, और अभी आप कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर देता है. कैसे देता है भाई? सही बात है. अभी तो हम कहें कि ओशन जो है वो सॉल्टी है, ठीक है, सलाइन है. सलाइन मतलब क्या होता है? नमकीन है, खारा है. और अभी आप कह रहे हैं कि ओशियन जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेश वाटर देने में. ये क्या मतलब लोचा है भाई? तो देखो वाटर साइकिल, इसके बारे में हमको पढ़ना होगा. ठीक है, वाटर साइकिल प्रोसेस पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा कि ओशियन से हम तक पानी जो है, फ्रेश पानी, वो कैसे पहुंचता है, हमको फ्रेश पानी ओशियन से कैसे मिलता है. ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स याद कर लो. ठीक है, कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रोसेस हम बता देते हैं, उसके बाद वाटर साइकिल को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. वाटर जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है, यानी सॉलिड रूप है. पानी जो है वो लिक्विड रूप है. ठीक है, और जहाँ पे वाटर वेपर मतलब होता है पानी का भाप, इज द गैसियस फॉर्म, यानी ये जो है ये गैस फॉर्म है पानी का. सो पानी का जब भाप हो जाता है तो वो गैसियस फॉर्म है. पानी जो है जब पानी है तो वो लिक्विड फॉर्म है. पानी जब बर्फ है तो वो सॉलिड फॉर्म है. ठीक है, इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक सेकेंड. तो इवेपोरेशन के बारे में क्या बोल रहे थे कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. ठीक है, पानी का भाप बन जाना, यही इवेपोरेशन है. ठीक है, ऑन हीटिंग यानी हीट होने पे. ठीक है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है, यानी पानी है और पानी जो है भाप बन रहा है, उसको हीट मिलने पे, जब भी पानी को हीट मिल रहा है तो वो भाप बन जा रहा है, वाटर वेपर बन जा रहा है. तो हम क्या कहेंगे कि इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है. क्या हो रहा है? इवेपोरेशन. ठीक है, क्या ये हमको दिखता है नेचर में, क्या आसपास हमारे दिखता है? तो बिल्कुल दिखता है. हम देखते हैं कपड़ा, जब हम लोग भींगा हुआ कपड़ा पसारते हैं तो वो क्या होता है, सूख जाता है. ठीक है, कुछ समय बाद. सो ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, तो होता क्या है कि जो भी कपड़े पे पानी होता है तो उसको सन का हीट मिलते रहता है, और हर एक पानी का बूंद जो है हीट लेके अपना, अब जैसे देखो किसी को हीट मिलेगा यानी एनर्जी मिलेगा तो मोशन उसका फास्ट हो जाएगा. जैसे किसी को एनर्जी मिलता है तो क्या होता है, वो एकदम एनर्जेटिक होकर भागेगा, दौड़ेगा. ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब पानी का जो मॉलिक्यूल है, पानी का जो पार्टिकल है, पानी का जो कण है, उसको हीट मिलेगा तो वो भागेगा तो किधर भागेगा? अब नीचे नहीं जाएगा, भागेगा, दूर होगा तो ऊपर उड़ेगा, भाग जाएगा. तो पानी जो है इसी प्रकार से कपड़े से निकल जाता है. ठीक है, ड्राइंग ऑफ वेट फ्लोर. ठीक है, अगर मान के चलो ज़मीन है, फर्श है, तो वो अगर भींग चुका है तो वो भी धीरे धीरे सूख जाता है. ठीक है, एंड ड्राइंग ऑफ रूफ टॉप आफ्टर रेन. ठीक है, और जो छत है वो भी जो है बारिश के बाद कुछ समय बाद सूख जाता है. ठीक, ड्राई हो जाता है. अब देखो ट्रांसपीरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एज वाटर वेपर थ्रू द पोर्स ऑफ लीव्स यानी स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ठीक है, तो पानी का पेड़ से निकलना थ्रू स्टोमाटा स्टोमाटा हम बताए थे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्ते पे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं. ठीक है, अब उनसे पानी का निकल जाना, जो भी एक्सेस पानी है, या फिर ऐसे नॉर्मल हम बोले जो भी पानी है प्लांट्स में, तो वो पानी धीरे धीरे जब निकलता है तो हम कहते हैं क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो रहा है. सो द लॉस ऑफ वाटर, लॉस यानी पानी जब खो देता है, प्लांट जो है पानी खो देता है, किसके थ्रू खो देता है? ये लीव्स का जो पोर होता है, यानी पत्ते के ऊपर जो छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, पोर्स ऑफ लीव्स यानी स्टोमाटा. ठीक है, तो इसी के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू जो भी वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द प्लांट्स, वी से ट्रांसपीरेशन इज गोइंग ऑन, यानी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, क्या बनता है? पानी निकलता है तो वो बनता है क्या, वाटर वेपर बन जाता है, पानी का भाप बन जाता है. ठीक है, ये भी हो गया. अब है 1-2 प्रोसेस और है. ठीक है, वो भी हम तुमको अगला वीडियो में मेकअप कर देंगे. अब जैसे है, एक है हम बताते हैं, एक है कंडेंसेशन के बारे में है, प्रेसिपिटेशन है, ये बताएंगे, फिर वाटर साइकिल है, और फिर और भी कुछ चीज़ है, तो वो एक और वीडियो लगेगा, उसके बाद जो है
ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।